पलायन और बदलाव की चर्चा हर जगह होने लगी है। उन्हें क्षितिज पे दिखाई दे रहा है कि इस बार उनकी सरकार हिलने वाली है, गिरने वाली है। उनकी यात्रा का दुतरफा प्रभाव है। एक तो हमें और आपको ये पता चल रहा है कि लोग कितने बदल रहे हैं, कि लगभग हर रोज 3 लाख से 5 लाख लोग जनसुराज के बारे में सुन रहे हैं, जनसुराज के चुनाव चिन्ह को देख रहे हैं और उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। जब कोई अपने नीचे, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकती हुई देखता है तो ऐसे ही अनर्गल प्रलाप होते हैं। अगर पैसे के ही बल पर सब कुछ हुआ होता तो अडानी अंबानी अपनी पार्टी नहीं खड़ी कर लेते। उनकी हर बात को अब बिहार की जनता अच्छे से समझने लगी है कि वो केवल एक नाटकबाज का धोखा है। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब यही है कि मूर्खों के स्वर्ग में, मूर्खों के जो स्वर्ग में रहते हैं उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं साकित कुमार, अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में अब प्रशांत किशोर जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, अब इसका ये देखना है कि प्रशांत किशोर की यात्रा का आखिरकार कितना प्रभाव पड़ेगा और जनसुराज कब तक अपनी सीट जो है उसका फैसला करने जा रहा है कि कब जो चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। ये बताइए कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से सर यात्रा कर रहे हैं, आखिरकार इस विधानसभा चुनाव में उनकी यात्रा का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? उनकी यात्रा का दुतरफा प्रभाव है। एक तो हमें और आपको ये पता चल रहा है कि लोग कितने बदल रहे हैं। ये जो दो शब्द हैं, पलायन और बदलाव, ये गांव-गांव में, किसी भी गांव में चले जाइए, चाहे वो चाय वाले की दुकान पर हो या पान वाले की दुकान पर हो, पलायन और बदलाव की चर्चा हर जगह होने लगी है। पहला बदलाव तो ये है। दूसरा, हमें पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा लोग संख्या के हिसाब से हमसे जुड़ते जा रहे हैं। आज से 6 महीने पहले जब प्रशांत जी ऐसी सभाओं में जाते थे तो 4000, 5000 लोग इकट्ठा होते थे। आज वो संख्या कहीं कहीं पर 35,000, 40,000 की हो गई है। और हमें अंदाज़ ये है कि लगभग हर रोज़ 3 लाख से 5 लाख लोग जनसुराज के बारे में सुन रहे हैं, जनसुराज के चुनाव चिन्ह को देख रहे हैं और उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। मनोज जी, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि प्रशांत किशोर की जनसभाओं में पहले के मुकाबले अब संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के दिलीप जायसवाल हैं, उनका कहना है कि ये प्रशांत किशोर नहीं है, पैसा किशोर है। जब तक पैसा उनके पास में है तब तक वो इसी तरह के रैलियाँ करते रहेंगे और आज से पहले बिहार की जो राजनीति में उनका क्यों कोई योगदान नहीं रहा? जब कोई अपने नीचे, अपने पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकती हुई देखता है तो ऐसे ही अनर्गल प्रलाप होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी लोकप्रियता क्यों घट रही है। उन्हें क्षितिज पे दिखाई दे रहा है कि इस बार उनकी सरकार हिलने वाली है, गिरने वाली है। और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो जो कुछ उनकी क्षुद्र बुद्धि में समझ में आता है वो वैसा एनालिसिस करते हैं। अगर पैसे के ही बल पर सब कुछ हुआ होता तो अडानी अंबानी अपनी पार्टी नहीं खड़ी कर लेते। उनको कौन रोक रहा है? पैसे लाकर, पैसों के बल पर लोगों की भीड़ इकट्ठी करने में कोशिश तो वो बहुत करते हैं। मोदी जी जब आते हैं तो पूरा का पूरा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन लग जाता है। जीविका दीदी को बिठा के बसों में भेज दिया जाता है, सारे कार्यकर्ताओं को और सरकारी अफसर को भेज दिया जाता है, फिर भी वो उतनी भीड़ नहीं लगा पाते हैं। 15 तारीख को फिर रैली है प्रधानमंत्री मोदी की, आप खुद ही देख लीजिएगा। एक बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी आए और जो रास्ता तय करने के लिए 45 मिनट का समय रखा गया था, ये सोचकर कि एक बड़ा रोड शो होगा, वो 10 मिनट में उनको निकलना पड़ा चूँकि रास्ते पर कोई था नहीं। और उनकी हर बात को अब बिहार की जनता अच्छे से समझने लगी है कि वो केवल एक नाटकबाज का धोखा है।
जी। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने कहा कि एनडीए की जो सरकार है वो खिसकने वाली है, इसका एहसास उनको हो चुका है, जी। लेकिन एनडीए लगातार कह रही है कि 225 सीटों पर हमारी जीत होगी और 225 सीटों का तो दावा वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कह रहे हैं कि बिहार की जो जनता है वो महागठबंधन के झांसे में नहीं आने वाली, वो अपना जो प्रतिद्वंदी है वो सिर्फ महागठबंधन को समझते हैं, प्रशांत किशोर और जनसुराज को तो बिल्कुल नहीं समझते हैं। ऐसे में मनोज जी आप किस तरीके से देखते हैं? एक शब्द है फूल्स पैराडाइज, जी। मूर्खों का स्वर्ग। बहुत लोग उसी स्वर्ग में रहते हैं जी। और हमें उनको उस स्वर्ग से निकालने की कोई इच्छा नहीं है। लेट देम बी देयर। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा मनोज जी। जवाब यही है कि मूर्खों जो के आपके स्वर्ग में, समर्थक हैं, जो आपकी मूर्खों जनता के है। जो स्वर्ग में रहते हैं जी। उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। प्रशांत किशोर बड़े एनालिसिस हैं, खास करके चुनाव की बात की जाए तो बहुत तरीके से वो रणनीति बनाते हैं, तो आप खुद प्रशांत किशोर से जुड़े हुए हैं, आप कैसे देखते हैं क्या 225 सीटों का एनडीए का जो लक्ष्य है वो पूरा हो गया या नहीं, या अगर होगा तो उसका कितना होगा? 20% भी मिल जाए उनको तो बहुत होगा। ठीक है मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो देखा आपने, जनसुराज पार्टी साफ तौर पे कह रही है कि प्रशांत किशोर की रैलियों में अब पहले के मुकाबले ज़्यादा जो लोगों का समर्थन है वो मिल रहा है, लेकिन दिलीप जायसवाल जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर के ऊपर तंज कसते हुए नजर आते हैं, उसके ऊपर जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि अब उनकी जो सरकार है वो डगमगा रही है, इस बात का उनको एहसास हो चुका और आने वाले चुनाव में नतीजा बिहार की जनता के सामने होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नव भारत टाइम्स के साथ बने रहे, पटना से साकिब कुमार।